अब हमारा प्रश्न ये उठता है कि स्पेस क्या है? क्या अंतरिक्ष एक खोखली जगह है? अंतरिक्ष एक खोखली जगह नहीं है, क्योंकि तारों और ग्रहों के बीच में जो जगह होती है उसमें गैस और जो धूलों के कण होते हैं उससे भरा हुआ होता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही अंतरिक्ष के कई तरह के खतरनाक रेडिएशन भी होते हैं जिन्हें हम इंफ्रारेड कहते हैं। सूर्य से आने वाली जो हमारी यूवी रेज होती हैं जिन्हें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन रेज कहते हैं, उसमें एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज ये सारी पाई जाती हैं। इसके साथ ही अंतरिक्ष में चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने में यानी कि स्पेस का हमें अनुभव होता है। यहाँ आप खुलकर सांस नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है। यहाँ पर जीवित रहने और सांस लेने के लिए आपको ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर ले जाना होगा। खगोलीय पिंडों जैसे ग्रह, उपग्रह, तारों, गैलेक्सी के बीच में जो जगह होती है उसे ही हम लोग स्पेस कहते हैं यानी कि अंतरिक्ष। जबकि हजारों, लाखों, अरबों, अनगिनत खगोलीय पिंडों को मिलाकर एक ब्रह्मांड बनता है। अंतरिक्ष हमें काला क्यों दिखाई देता है? इसका जवाब बिल्कुल आसान है। वायुमंडल के खत्म होने के बाद ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या कम हो जाती है या फिर बिल्कुल नहीं रहती। इस कारण से हमें अंतरिक्ष काला दिखाई पड़ता है। अब बात करें अगर अंतरिक्ष कितना बड़ा है, ये कोई नहीं जानता। ये बहुत बड़ा है, हम सब जितना सोच सकते हैं उससे भी कई गुना बड़ा। जानकारी के लिए याद रखें कि अंतरिक्ष के दो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी को हम लाइट ईयर में मापते हैं। पृथ्वी के निकट जो स्पेस है उसे कई तरह के अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे जियोस्कोप, इंटरप्लैनेटरी स्पेस, आप कह सकते हैं कि इंटरस्टेलर स्पेस। या क्या आप सब लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष क्या है? हम सब लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं और अपनी दुनिया के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। जैसे कोई भी हमारी व्हीकल्स वगैरह, कार, बस, ट्रेन और लोगों के बारे में भी। लगभग सारे संसार में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सभी चीज़ें जो भी हमारे आसपास मौजूद हैं, जैसे बड़े बड़े शहर जैसे न्यूयॉर्क, मुंबई, दिल्ली, इन सभी भीड़ भाड़ वाले शहरों में ये सारे सामानों से भरे पड़े हैं। फिर भी जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं और कुछ जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं और बहुत रहस्यमयी भी, ऐसे स्थान जिन्हें हम स्पेस कहते हैं और वहाँ पर सभी सामान मौजूद हैं। हम में से आप सब इन सब को लेकर सब कुछ तक सभी कुछ जानते हैं। हम जिस स्थान के बारे में बात कर रहे हैं इसे महसूस करने के लिए पल के लिए रुककर आप कल्पना कर सकते हैं। हम में से अधिकांश लोगों का जवाब होगा कि हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। लेकिन अगर हम बात करें या आप इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं समझ सकते हैं जब तक कि आप अंतरिक्ष को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में उसके सामानों के साथ साथ दुनिया का इस्तेमाल भी विद्यमान है। आमतौर पर अगर बात करें अंतरिक्ष के बारे में तो ऐसा लगता है कि मैं जो भी लोगों को बताता हूँ शायद मछली भी पानी के प्रति सचेत नहीं है, जबकि उसे हर समय उसमें ही रहना है। हमारी नज़र से अंतरिक्ष कुछ भी नहीं है, लेकिन वास्तव में इसके अंदर बहुत कुछ हमेशा से चला रहा होता है। हम में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में जो अंतरिक्ष की छवि होती है वो बाहरी अंतरिक्ष के बारे में ही होती है। ऐसी जगह जो हमसे दूर है, बहुत दूर, लेकिन अंतरिक्ष तो सब जगह मौजूद है। आप कह सकते हैं कि अंतरिक्ष ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद है। यहाँ तक कि सबसे छोटी चीज़ों में जैसे परमाणुओं से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े एम्पायर, बिल्डिंग्स वगैरह, सभी कुछ परमाणु के अंदर अगर डाल दें तो उस परमाणु में जो भी जगह बचेगा ये सारी चीज़ें एक चावल के दाने से भी छोटी लगेंगी। लेकिन इस चावल के दाने का वजन पूरी बिल्डिंग के वजन के बराबर ही होगा। अब आखिरी में सवाल यह होता है कि वास्तव में स्पेस क्या है, यानी कि अंतरिक्ष क्या है। हम आपको अंतरिक्ष की तस्वीर तो दिखा नहीं सकते, लेकिन उसकी कल्पना जरूर कर सकते हैं।
जब अंतरिक्ष में अगर हम फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करें, खाली स्थान की बात करें, तो हमें कुछ भी नहीं दिखता है। अंतरिक्ष ऐसा क्यों है? अंतरिक्ष 3D है? अंतरिक्ष बड़ा क्यों है? हमारे चारों ओर घूमने के लिए बहुत सारी खाली जगह क्यों हैं? अंतरिक्ष छोटा क्यों नहीं है? इन सभी प्रश्नों पर विचार करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना है हम इसे जानने के लिए।